नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल से ज़्यादा समय बाद दिल्ली की सत्ता में शानदार वापसी की है। भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए करीब 48 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखा जाए तो बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं। सीएम चेहरे का चुनाव करते समय भारतीय जनता पार्टी जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों में से ही होने की संभावना है। सीएम की रेस में इस वक्त सबसे पहला नाम चल रहा है परवेश वर्मा का। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनाव में पराजित किया है। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। परवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वह 2 बार दिल्ली में सांसद रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद परवेश वर्मा ने नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। वे पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वर्मा केवल दिल्ली के प्रमुख युवा चेहरों में ही शामिल नहीं है, बल्कि जाट सीएम बनने से दिल्ली देहात, वेस्ट यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों में भी पार्टी का अच्छा संदेश जाएगा। वोटिंग और जीत के बाद उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सीएम पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के दूसरे चेहरे हैं विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी का वैश्य समाज का चेहरा है विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और आपकी लहर के बावजूद उन्होंने पिछले दोनों विधानसभाओं में भी जीत हासिल की थी। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में केवल 3 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। वह 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम पद के लिए तीसरे दावेदार के रूप में सतीश उपाध्याय का नाम चल रहा है। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण समाज का चेहरा है। वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। एमडीएमसी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वह संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और संघ में भी उनकी गहरी पकड़ बताई जा रही है। ऐसे में उन्हें भी मजबूत चेहरा सीएम पद के लिए माना जा रहा है। पंजाबी समाज से आने वाले आशीष सूद भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद के लिए चौथे दावेदार माने जा रहे हैं। आशीष सूद भाजपा का पंजाबी समाज का चेहरा है। जनकपुरी से विधायक चुने गए सूद पहले पार्षद भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के महासचिव रहे हैं और वर्तमान में गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते माने जाते हैं और वो डीयू के अध्यक्ष भी रहे हैं। सीएम पद के लिए 5वें दावेदार है जितेंद्र महाजन। रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते जितेंद्र महाजन आरएसएस के करीबी हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बार भी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह को बड़े वोटों के अंतर से शिकस्त दी है और वे डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में। इसके अलावा भी कई चेहरों का नाम भारतीय जनता पार्टी से सीएम पद के लिए चल रहा है। इनमें से सांसद मनोज तिवारी का भी नाम है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए किस चेहरे पर दांव लगाती है।